बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। $1 मिलियन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था अक्टूबर के बाद, 6 अक्टूबर के बाद ख़ुसूसन से, फिर 19 नवंबर के बाद भी, कि वो नक्शा बदल गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो जो सफ़ा एक था जिसकी बरकत से ये मामला चल रहे थे और मामला चले जा रहे थे, यूँ चले जा रहे थे कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो इतना कुछ करके भी नामुराद ही कह लें वो हो चुकी थी। तो अब फिर आसार पैदा हुए कि जनाब के कोई बड़ा काम लगन वाला है, क्योंकि वो जो सपोर्ट थी, वो जो सेम पेज था, वो शायद एक नहीं रहा। तो अब मौका है, मौके से फ़ायदा उठाएं। और और फिर नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी ये वाली खबर आई जो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से कही कि यार कि अभी इस हुकूमत को फौरी तौर पर गिराने की ज़रूरत नहीं, पहले टेस्ट करें कि जो नवे साहब आए हैं वो क्या आके करेंगे, उनकी क्या मामलात हैं, वो किस तरह लेके चलेंगे। तो उन सब को अगर मैं सिंगल कहते हैं ना, एक वन लाइनर जो कहते हैं, वो जवाब देना चाहूँ तो वो जवाब ये बनता है कि फ़िल वक्त ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका जो कह लें कि रूज को जवाल या हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, सादा अल्फाज में, कि हुकूमत जो है वो 2023 से पहले ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के फ़िल वक्त इस्लामाबाद में कोई आसार नहीं पाए जा रहे। और एक अच्छा, ये बात क्यों की, बात इसलिए आपसे मैं कर रहा हूँ कि आज एक पाकिस्तान की एक अहम शख्सियात में से एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात थी और उस मुलाकात में इधर उधर की गप्पे शप्पे लगती रहीं। और फिर चूँकि वो कहते हैं ना सब्जेक्ट बड़ा वसी था, तो बहुत ज़्यादा फैली हुई गुफ्तगू थी और उसमें से जो कहते हैं जो क्रक्स ऑफ द मैटर वो निकालें तो वो ये बनता है कि पॉइंट नहीं जा रहे। वो जिनका ख्याल था कि अनटिल अनलेस, मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि जो इस वक्त की सूरत हाल है और जिस तरह करके चल रही है, जिस तरह करके मामला चल रहे हैं, अपोजिशन फुसफुसी सी तहरीक, वो उसमें वो हवा भरने की कोशिश, और कोई पूरी तरह खड़ा होके वो गुजरांवाला जलसे के बाद किसी अथॉरिटी को, किसी जो कहते हैं पावर को चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा इशारा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ है। नवाज शरीफ साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो कभी उसमें बड़ा दमखम होता है और कभी वो सरफ़ नज़र कर जाते हैं हर तरह के हालात से और वाक़यात से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरह करके गाड़ी चल रही है, ये जो गाड़ी चल रही है ये इसी तरह चलती रहेगी और बादले नखास्ता चलती रहेगी। ये नहीं कि जनाब के इमरान खान साहब से सारे बहुत खुश हैं, ये वाली बात भी नहीं है। कुछ लोग इस तरह के हैं कि उनका दिल टूटा हुआ है कि यार कि हमने क्या सोचा था, क्या हो गया, हमने क्या इनसे तवक्को की थी, इन्होंने कर क्या दिया। फिर ये कि मेरा मतलब है कि एहसान फरामोशी, कोई एहसान फरामोशी जैसी कोई फरामोशी। तो ये सारे मामला अपनी जगह पर हैं। अब दिल बुरे अपनी जगह पर हैं। मजबूरियाँ क्या हैं? मजबूरियाँ वही ना फैली हुई बात है कि जनाब के जब तक इमरान खान साहब सी पैक को बिल्कुल जो कहते हैं ना पद्दर प्लस्तर रोल बैक, हम बड़ा शोर सुना करते थे अपने बचपन में कि जी के रोल बैक और यह कैप कर दिया गया एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान का। और अमूमन इल्ज़ाम जो आता था वो जो सदा की गद्दार पार्टी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि जिन्होंने इसकी दाग बेल डाली, उन्हीं के ऊपर हम ये इल्ज़ाम बड़े धड़ल्ले से लगा दिया करते थे कि जी के मुग्गे ने बेनज़ीर भुट्टो जो है वो अमेरिका के आगे सारा कुछ सरेंडर करके आ गई है। तो बस ये सी पैक कह रहा हूँ, एटमी प्रोग्राम तो एटम बम नहीं पाकिस्तान के हाथ आना, तो बेनज़ीर भुट्टो वैसे ही मतलब सिक्योरिटी रिस्क करार दी जाती थी। फिर मामला जो भी बना, जो भी निकला, वो लोग शर्मिंदा भी हुए, पाकिस्तान का उनकी शहादत के ऊपर परचम भी सरनगू हुआ। जो लोग या जो जिस तरफ से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा करता था कि वो स्टेक क्या कहते हैं जी, सिक्योरिटी रिस्क का, और ये गद्दार तो ये तो वो, वहाँ से वो कह लें कि मतलब उन अतराफ़ से, उन महाजों से फ़ैसले आना शुरू, फ़ैसले क्या वो क्या कहते हैं जी, उनको रिमार्क्स आना शुरू हुए कि जी कि क्या अजीम औरत थी, क्या पाकिस्तान की खिदमत की। तो खैर वो एक अलग से बात हो जाती है। इमरान खान साहब जो हैं इनके मतलब ये, चूँकि मैं कोलों गल नहीं कर रहा, ये बहुत से अहम लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो एक ख़ास स्कीम, बड़ी स्कीम का एक छोटा सा पार्ट है। और ये जो पूरे का पूरा सेटअप है ये एक बहुत बड़ा जो ग्रेटर जिसको कहते हैं ना प्लान या ग्रेट गेम, उसका एक छोटा सा जुज़्व है। ये वाला मेन है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही वो फ़ारग किस्म का जुज़्व है या कि बिल्कुल फ़ारग किस्म का इनका रोल है, नहीं, बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान, जाहिर है कि पाकिस्तान
का बड़ा अहम रोल बनता है, स्ट्रेटेजिक इसकी पोजीशन। और फिर चाइना पूरा तो खैर नहीं, पाकिस्तान के ऊपर उसकी पूरी इकॉनमी बैंक करी कि इधर से रास्ता निकलेगा तो फिर गुर्बत के रास्ते ख़त्म होंगे, ये वाला मामला भी नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की एक बड़ी अहम हैसियत है। लेकिन जो ये दो चार प्लेयर थे पाकिस्तान के अंदर, मतलब वो सेटिंग इस किस्म की थी इस बड़ी ग्रेट गेम में कि वो लाजमो मलजूम है कि एक हटेगा तो फिर दूसरा शायद जो है वो भी ना रह सके। तो वो जो ग्रेट गेम का जो बड़ा प्लान है, उस प्लान के तहत, और वो क्या है, वो जनाब है कि ना सी पैक नहीं बनने देना हमने। अब वो जो जिनका ये प्लान है, अब वो बेसिकली कह लें कि इस पूरे सिस्टम के वो जामन से ज़्यादा वो इसके, या ग्रंटर से ज़्यादा वो इसके बेनिफिशरी हैं। तो वो इस पूरे जो पाकिस्तान के अंदर जो ये सेटअप है, इसको कायम रखना उनके प्लान की मजबूरी है। तो अब एक ही तरीका वो हमने पूछा, जो मीटिंग में हम दोस्त जो बैठे हुए थे, तो जब गुफ्तगू बहुत फैलती है, बातचीत जब चलती है, तो फिर हमने कहा कि जी कि फिर ये इसको मतलब है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी कह सकने आई। तो अगर इतने इतने बड़े प्लेयर जो हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर, अच्छा वो आपके ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ढूंढेंगे, हमें भी उन्होंने दो टोक नहीं बताया कि यार के फ़लाँ 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 फ़लाँ, इस तरह की बात नहीं, कि हमने भी थोड़ा सा आपस में वो मगज़मारी की। तो वो बात जो समझ आती है कि चीन के सी पैक में से सबसे ज़्यादा जो वो थ्रेट है वो किसको है, ये ख़तरा किसको है। तो वो दो तीन जो हैं वो बेसिकली तो प्लेयर तो एक ही है बड़ा, बाकी तो वो उसके वो कहते हैं डॉन आ रहा है, सज्जे खब्बे जड़े तो होंगे ने डॉन के, वो चमचे कड़छे, बाकी तो वो चमचे कड़छे हैं कि जिन्होंने इस रीजन में उनके मफादात को, अमेरिका के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है वो, और बहरहाल वही हैं वो तीन चार जो बनते हैं। तो पीछे मास्टरमाइंड जो है, या जो पीछे डॉन है, डॉन एक है, वो है अमेरिका। और वो इमरान खान साहब को और पूरे सिस्टम को जो हम जो बाइडन के आने की वजह से कह रहे थे कि जनाब के वो तो ये थे, वो तो समझ रहे हैं ना कि अब वो गया जिसकी ये कैंपेन चलाना चाह रहे थे इमरान खान साहब, और वो तकिया किए बैठे हुए थे कि ट्रंप साहब जो हैं वो जीतेंगे तो फिर मैं भी रहूँगा। तो पाए नहीं, ये गेमें जो होती हैं ये जाहिर है कि ये बेस करती हैं स्टेट टू स्टेट। जो बाइडन साहब ना फ़ोन करन कोई गल नहीं, नौकरी तो अगले भाइन करन डे ने और उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं। तो हमने उस पर जब गौर फिक्र किया और फिर बात कही कि जी कि इसका मतलब ये है कि तई तक तो फिर कोई नहीं। उन्होंने कहा जी ये हम जो बात आपको बता रहे हैं ये एक एनालिसिस है और नज़र यही आ रहा है कि यही कुछ है, अनटिल अनलेस दो काम हो सकते हैं। पहला काम ये कि वो जिनका इमरान खान साहब से दिल जो है वो मैला हुआ है या दिल टूटा हुआ है या थोड़ी सी उनको वो क्या कहते हैं कि दुख है कि यार के मतलब को एक होती है ना इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरूह कर देना, मतलब एडा तो चैंपियन की तरह नहीं, ये अगला सोचता तो होगा ना कि मैं किहड़े वक्त नूं पै गया। तो वो जो बड़े चैंपियन हैं उनको जाके कहे कि यार मैं इहदे नाल नहीं चल सकता, मैं कम ढाडा मैं है जी तो चलना, मैं इहदे नाल नहीं चल सकता, तो कुछ कर लो, सोच लो। तो ये भी बात जाके फिर वो अगर करनी बड़ी हौसले की बात है, अगर कोई जाके करे बात, तो एक तो ये चांस हो सकता है। दूसरा चांस ये हो सकता है कि वो पाइन जो गुजरांवाले के जलसे में धाड़ रहे थे, वो उनका धाड़ना जो कभी बंद कभी बत्ती गुल तो कभी बत्ती रोशन वो जो हो जाती है वो ना हो। यानी कि लोकली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कह लें कि प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, जिस अपोजिशन PDM नवाज शरीफ, ये दिलेर हों, खड़े हों, टफ टाइम दें। जब तक ये नहीं देते तब तक इमरान खान साहब को बाहर से भी कोई ख़तरा नहीं है। यानी कि पहले होम ग्राउंड के अंदर कोई चैलेंज पैदा हो, कोई गड़बड़ हो, तो फिर जाके, यानी कि ये पाकिस्तान का जो ये बंदोबस्त है ये इंटरनल से ज़्यादा जो है वो एक्सटर्नल मसला है। तो एक्सटर्नल मसला उस वक़्त तक मसला नहीं बनेगा या ये मसला ख़राब नहीं होगा या जब तक कह लें कि आप इंटरनली कोई हुकूमत के लिए या सेटअप के लिए कोई चैलेंज खड़ा नहीं करते, उनको टफ टाइम नहीं देते, या उनकी मेरा मतलब यहाँ पर तो वो जब से मामला चलें, जब भी वो फैसले की घड़ी आई, पाकिस्तान की अपोजिशन जो है उसने लंबा सजदा किया। मतलब आप ढूंढ लें, आप वो वाक़या ढूंढ लें, वो आर्मी एक्ट से शुरू होता है काम, और फिर जितने ये दरमियान में एक दो जो बजट आए हैं, ये कौन से बजट होते हैं जी, बजट जो जिसको हम कहते हैं फाइनेंस बिल, वो पास हुए। फिर वो जो कानून साजी मतलूबा कानून साजी थी, ये हालिया दिनों में जो हुई है, पिछले इसी महीने के वस्त में जो हुई है,
वो सारी की सारी, मतलब कि वो टफ़ टाइम, क्या टफ़ टाइम दिया, कोई टफ़ टाइम नहीं दिया। और आगे वो जो किया आ रहा है मिनी बजट फिर आ रहा है आगे, तो उसके ऊपर भी कोई टफ़ टाइम नहीं। कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को अपोजिशन जहाँ पर टफ़ टाइम दे सकती थी नहीं दिया, तो लिहाजा उनको जब ख़तरा अंदर से नहीं है तो फिर बाहर वालों को सुकून, ठंड, माहौल, मिठे चौल, समझ रहे हैं ना बात। तो लिहाजा इमरान खान साहब की हुकूमत को जब तक अपोजिशन दिलेर नहीं होती 2023 तक इनको कोई नहीं ला सकता। ये एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट है जिसका फल जो है वो इमरान खान साहब खा रहे हैं, और इमरान खान साहब ने जो खिदमत करनी है वो मुसलसल खिदमत हो रही है। ये जो ग्वादर का मसला जो गड़बड़ हो रहा है, ये फिर इस पर फिर कभी बात करेंगे तफसीलन। मुकायमा कमेटी ने वहाँ का दौरा भी किया है और उनको पता है कि, आपको पता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है। तो खैर ये लंबी बात है। इमरान खान साहब को फ़िलवक्त ख़तरा नहीं है जब तक नवाज़ शरीफ कोई ख़तरा बनकर सामने नहीं आते इंटरनली। फ़िलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।